अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम लोगों ने डेंस सेट एंड सेपरेबल स्पेसेस करना है। क्योंकि सेपरेबल स्पेसेस की डेफिनेशन में डेंस सेट यूज होता है, इसलिए सबसे पहले आपको डेंस सेट का पता होना चाहिए। डेंस सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स डी कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स हमारे पास मतलब एक्स डी टू पेयर है, वो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, तो एक्स का हम एक सबसेट ले लेते हैं यहाँ पे जो कि एम लिया हुआ है। ठीक है, a subset M of a metric space X is said to be dense in X if हमने एक metric space ली एक्स डी, उसका X का एक सबसेट लिया M। अब ये सबसेट M जो है वो X के अंदर डेंस कब होगा? अगर M का क्लेयर जो है वो X के इक्वल आ जाए। मतलब आप उसका सबसेट लें, उसका क्लेयर फाइंड करें। अब क्लेयर फाइंड करने का क्या मेथड था? क्लेयर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक क्लेयर क्या होता है कि उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि ए के अंदर भी हो और उसके लिमिट पॉइंट्स भी हो। और लिमिट पॉइंट्स भी हम डेफिनेशन कर चुके हैं कि एक ओपन बॉल बनाते हैं, उसका उस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और माइनस एक्स कर देते हैं। अगर वो नॉन एम्प्टी आ रहा हो तो वो एक्स जो है उसका लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन जो है ये आपने वो इंटीरियर क्लियर सेट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको करवाई हुई है, वहां से आपने देख लेनी है। तो एक सेट एम, एक सबसेट है एम एक्स का, वो डेंस कब कहलाएगा? अगर एम का क्लियर जो है वो पूरी की पूरी स्पेस एक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर्स का जो क्लियर है ना, उसको वो हमने स्पेस ली थी रियल नंबर्स की, और जो रैशनल नंबर्स का क्लियर जो है वो पूरे का पूरा आर के इक्वल आ जाता है। जिन लाइंस में हमने इसका प्रूफ भी मैंने आपको वो क्लियर ऑफ अ सेट वाले लेक्चर में करवाया होगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम रैशनल नंबर्स को देखें तो वो इसका मतलब क्लियर क्या आ गया? पूरी की पूरी स्पेस आर के इक्वल आ गया। तो क्यू भी डेंस है आर के अंदर। इसी तरह अगर इन्हीं लाइंस के प्रूफ में हम करें, जैसे हमने प्रीवियसली इसका प्रूफ किया था क्यू क्लियर का, अगर हम इरेशनल नंबर्स का करें तो वो भी उस इरेशनल का क्लियर जो है वो भी आर के इक्वल आता है। तो इरेशनल नंबर्स का सेट जो है वो भी डेंस है आर के अंदर। ठीक है, ये तो होगी यहाँ तक डेंस सेट की डेफिनेशन। अगर अब आपने सेपरेबल स्पेस का करना है। स्पेस हमारे पास कौन सी थी? एक्स डी, मतलब एक्स जो हमारे पास मैट्रिक स्पेस है। इस स्पेस को हम सेपरेबल स्पेस कब बोलेंगे? अगर इसका एक हम सबसेट लें, वो डेंस भी हो और काउंटेबल भी हो। मतलब यहाँ पे देखें, x is said to be separable if it has a countable subset। सबसेट लेना है, वो सबसेट जो है वो x itself भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि वो काउंटेबल होना चाहिए। मतलब हम उसकी काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट्स काउंटेबल होते हैं जिनकी हम नेचुरल नंबर्स के साथ वन वन मैपिंग बना सकते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। ओके, और काउंटेबल हो एंड विच इज डेंस इन एक्स, और वो एक्स के अंदर डेंस भी हो। मतलब कि उसका उस सेट का अगर हम क्लियर लेते हैं तो वो अगेन एक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो डेंस होएगा। तो हमने अगर एक्स एक्स जो है वो सेपरेबल स्पेस कब कहलाएगी? अगर उसका एक कम से कम एक ऐसा सबसेट हो जो कि काउंटेबल भी हो और वो डेंस भी हो, तो एक्स सेपरेबल कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक बात आपने याद रखनी है कि इफ m is dense in x, अगर m जो है वो डेंस है x के अंदर, then every ball in x, every ball का मतलब every open ball in x no matter how small will contain points of m। कहते हैं अगर m जो है वो डेंस है x के अंदर, then हम x के पॉइंट्स के ऊपर कोई भी ओपन बॉल बनाए, चाहे वो बहुत छोटी से छोटी हो, वो लाजमी m के कोई ना कोई पॉइंट्स को कंटेन करेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, नेक्स्ट थ्योरम के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है रियल लाइन। द रियल लाइन आर इज सेपरेबल। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका एक सबसेट लेते हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर जो है इसके सबसेट्स हैं। अगर हम इसका एक सबसेट जो है वो रैशनल नंबर्स ले लें, तो पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया हुआ है कि रैशनल नंबर का जो क्लियर होता है ना, वो पूरी की पूरी स्पेस आर आती है।
मतलब कि हमने एक सेपरेबल स्पेस इसको प्रूव करना है ना, तो सेपरेबल स्पेस की क्या कंडीशन है कि आर सेपरेबल कब होगी, पहले तो हमने इसका एक सबसेट लेना है, वो हमने ले लिया क्यू, आप इरेशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, ये हमने सबसेट लिया आर का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसका चेक करना है कि ये उसके अंदर डेंस है कि नहीं।